गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। मानव एवं महागुरु महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मानव एवं महागुरु महादेव। आज का परिवेश सामान्यतया चमत्कार में लिप्त है। मत्स्य, मांस, मुद्रा, मदिरा तथा मैथुन का बाहुल्य है। मनुष्य भौतिकवाद की ओर तीव्रता से भागा जा रहा है। लौकिक एवं पारलौकिक बाधाओं से साधना और पूजा के द्वारा निवृत्त हो सकती है, किंतु पूजा का उद्देश्य तो उस चिन्मय सत्ता से एकम एक होना है। योग मार्ग तथा तंत्र मार्ग की साधना में प्रारंभिक विभेद है। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा कर्मसु कौशलम का प्रतिपादन करता है। इच्छाओं तथा कामनाओं का निरोध कर परमात्मा से युक्त होने की विदा है योग। तंत्र जीवन के अस्तित्ववाद से प्रारंभ होता है। यह प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की विधा है। तंत्र भोग की वर्जना नहीं करता। कुलावर्ण तंत्र तो कहता है तृप्ति भोग में है। तंत्र का यह कथन की तृप्ति भोग में है निश्चित रूप से भोग के बंधन में मनुष्य को जकड़ देगी। अतएव प्रत्येक स्तर पर तंत्र बिना सद्गुरु के तंत्र मार्ग के अवलंबन करने की मनाही करता है। सद्गुरु की शरण प्राप्त किए बिना योग मार्ग कठिन है और तंत्र मार्ग भी व्यक्ति के लिए घातक। स्पष्टतः भोग की वर्जना नहीं करने से बिना सद्गुरु के व्यक्ति भोग लिप्त होता जाएगा, अहंकारी होगा, पौष्विक वृत्तियां बलशाली होंगी। आज के परिवेश में मनुष्य भोग के त्याग की मन स्थिति में नहीं है और योग मार्ग का अवलंबन सामान्य जन के लिए दुर्गम हो गया है। प्रदूषित वातावरण प्राणायाम के लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। सांसारिक सुख की प्रबल कामना ध्यान एवं धारणा हेतु अनुकूल नहीं है। उक्त स्थिति में तंत्र मार्ग सुगम है। मात्र सद्गुरु का आश्रय आज व्यक्ति को भोग के साथ साथ मोक्ष मार्गी बना देगा। कौल साधना कहती है, गुरु रे परो मंत्र गुरु रे परो जपः गुरु रे परा विद्या नास्ति किंचित गुरुम बिना। तंत्र की व्याख्या करते हुए ग्रंथकार इसे साधना मूलक मार्ग नहीं अपितु उपासना मूलक मार्ग मानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में आदि गुरु शिव कहते हैं कि तंत्र प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसकी विवेचना से स्पष्ट है कि प्रेम मनुष्य का स्वभाव है और सद्गुरु अपनी दया से शिष्य के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को परमात्मा के प्रति जागृत करते हैं। तंत्र के विषय में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि यह क्रियाओं एवं प्रयोगों की पद्धति है। मारण, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, स्तंभन तथा वशीकरण ये षट कर्म का तथा कुंडलिनी जागरण आदि तंत्र की परिधि में आते हैं, किंतु तंत्र की सार्थकता तो आराध्य देव शिव तथा जगत जननी भवानी से प्रेम का उद्भव है। तंत्र के प्रथम चरण में ही गुरु से प्रेम तथा समर्पण प्रतिपादित है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का पद भी परमात्मा के करुणा भाव से सृजित है। परमात्मा जब मनुष्य को भव बंधनों से मुक्त कर परमानंद में ले जाने की इच्छा करते हैं तो उनकी यह करुणा गुरु भाव कहलाती है। गुरु स्वयं करुणा मूर्ति होते हैं। तंत्र के प्रेरणता करुणावतारम जगत गुरु शिव जिस देह का अवलंबन कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं उसे गुरु शरीर की संज्ञा दी गई है। अपने सद्गुरु से प्रेम व्यक्ति के मन में सद्गुरु को प्रतिष्ठित करता है। प्रेम में समर्पण सन्निहित है।
जैसे जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा, शिष्य मन में गुरु भाव समाविष्ट होगा। प्रमाणित है कि प्रेमी के मन में प्रेम पात्र स्थान लेता है। गुरु शिष्य का प्रेम बंधन स्वतः शिष्य को गुरु जैसा बना लेता है। लिंग पुराण का कथन है, कीटो भ्रमर योगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानव शिव योगेन शिवो भवति केवलम। सांसारिक संबंधों की तरह व्यक्ति के मन में शिष्य भाव का जागरण उसे शिष्य बनाता है। नाम मंत्र के जप से मन में गुरु के प्रति भाव जागृत होता है। भाव मन की एक विशेष दिशा में घनीभूत होकर चलने की प्रक्रिया का फल है और इसे प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है। रुद्रयामल तंत्र कहता है, भावेन लभ्यते सर्वभावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम तस्माद भावनुलंबनम। इसी भाव से तंत्र में स्थूल जागतिक क्रियाएं भी होती है। स्वतः स्पष्ट है कि जगत परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है, तो मनुष्य की घनीभूत इच्छा जब विशेष भाव लेगी तो भाव के अनुरूप एक सीमा तक लौकिक अथवा पारलौकिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जागतिक दृष्टि से भी भाव सामाजिक व्यवस्था का कारण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि सारे संबंध भाव जनित है। भाव का तिरोहित होना व्यक्ति के आपसी संबंधों की रूपरेखा को क्षीण कर देता है। भाव दूसरे व्यक्ति के मन में भी तदनुरूप भाव उत्पन्न करता है। प्रेम के भाव से दो भाव सत्ताओं का मिलन होता है। शिष्य गुरु तथा मंत्र देवता सभी एकाकार हो जाते हैं। गुरु भाव के लिए शिष्य भाव का होना अपरिहार्य है, जैसे पति भाव के लिए पत्नी भाव का होना। सद्गुरु होंगे तो सत्यनिष्ठ शिष्य भी होगा। शिव से सतत प्रवाहित सर्वोच्च गुरु भाव व्यक्ति के मन में अंकुरित शिष्य भाव से मिलते ही शिष्य को सद्गुरु का आश्रय उपलब्ध कराता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, आमि नटराजेर चेला, चिता कासे देखिछि खेला, बांधन खोल रे सिकछे साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। सांसारिक समस्या एवं व्यवस्था भी परमात्मा के प्रति प्यार पनपने नहीं देती। व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। गुरु अपनी दया से शिष्य मन को बलशाली बनाते हैं। निर्बल साधक शक्ति, गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति के बल से शिष्य मन में सांसारिक विघ्नों को दूर कर भोग के साथ मोक्ष को भी प्रतिष्ठित करती है। शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव एवं रुचि के आधार पर भिन्नता है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया है, तो किसी सद्गुरु के द्वारा संन्यास और गृहस्थ आश्रम में से किसी को भी बाधक नहीं माना गया। शिव सन्यासी गुरु तथा साथ ही साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं और शमशानी निहंगी भी। शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु शिव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया जाए। उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। शिव की पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती, शिवत्व भी देती है। अदृश्य शिव सत्ता जब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, तब उनका शिष्य होने पर वही अदृश्य शिव सत्ता गुरु रूप में शिव भाव का उद्वेलन भी उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। सद्गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शरीरधारी गुरु का भी ध्यान बंद आंखों से ही होता है। कोई भी शिष्य सामान्यतः सर्वदा शरीर गुरु के निकट नहीं रह सकता। अतएव ब्रह्मा गुरु भी आंतर गुरु ही होते हैं और अपनी दया से ही शिष्य को शिष्य बनाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि गुरु भाव सत्ता है और उनकी दया परमानंदी बनाती है। गुरु पद का सृजन ही मात्र शिष्यों के लिए है। शिव जब गुरु हैं तो अपने शिष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने का भार वहन करेंगे ही। ओढ़रदानी शिव ने अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उनका
शिष्य होकर भी लोगों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर साधुता को सम्मानित किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्यों को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्वचिंतां परित्यज्य दिनमेकं परिच्छेद के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप उनका शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, मेरे गुरु नंदी ने मुझसे कहा है कि शिव स्वयं गुरु हैं। विदित है कि संत तिरुमूलर के गुरु नंदीश्वर थे। तिरुमंतिरम ग्रंथ में उल्लेख आया है कि वह परमात्मा जिसके जटाजूट लहरा रहे हैं और जो पावन गंगा को धारित किए हुए हैं, वे गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का अंत करते हैं। शिव का लोक प्रचलित संबोधन महादेव है। महादेव को महेश्वर कहा गया है एवं महेश्वर को महादेव। तव तत्त्वं न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वरा, यदृश्यसि महादेवः तादृश्याय नमो नमः। हे महेश्वर, आपको जानना, समझना और पहचानना हमारी सीमा के बाहर है। हे महादेव, आप जैसे भी हैं या जैसे भी दिखते हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। उक्त श्लोक की प्रथम पंक्ति में महेश्वर को संबोधित किया गया है और दूसरी पंक्ति में महादेव महेश्वर की समस्त शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण है। सीधे शब्दों में महादेव ही महेश्वर हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम यस्य वे विद्वान् बिभेति कुतश्चन। यस्मा जगदिदें सर्वविधि विष्णु वन्द्रपूर्वकं, स भूतेन्द्रियाग्रामे प्रथम संप्रसूयते, न संप्रसूयते यो वे कुतश्चन कदाचन। यस्मिन् भासते विद्धुना च सूर्यो न चन्द्रमः, यस्य भासो बिभातीदं जगत् सर्वसमन्ततः, सवेश्वेर्ण संपन्नो नामनः सर्वेश्वरः स्वयं। जहाँ मन और वाणी परमात्मा को पाने में विफल होकर वापस हो जाती है, जिस सत्ता का बोध प्राप्त करने वाला किसी से भयभीत नहीं होता, जिस सत्ता से ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम आविर्भूत होता है, जो परमात्मा स्वयं अकारण है, अजन्मा है और जो विद्युत सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, अपितु जिसके प्रकाश से यह सारा जगत प्रत्येक दिशाओं में प्रकाशित होता है, वह परमात्मा पर ब्रह्म सकल ऐश्वर्यशाली होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव की संज्ञा को धारित करता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।